आज हम लोग बात करेंगे लॉसेज ट्रांसफार्मर के बारे में। पुराना लेक्चर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इससे जस्ट प्रीवियस वाला, उसके अंदर हमने बात करी थी कि लॉसेस कितने तरीके के होते हैं और मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे मैंने बात करी थी। मैंने बताया था कि लॉसेस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अलग-अलग तरीके के होते हैं। अगर मशीन रोटेट कर रही है तो उसमें अलग तरीके के लॉस होंगे, और अगर रोटेट नहीं कर रही है जैसे कि ट्रांसफार्मर है तो उसके अंदर अलग तरीके के लॉसेस होंगे। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा और डीप जाएंगे और ट्रांसफार्मर पे फोकस करेंगे कि इसके अंदर कितने तरीके के लॉसेस होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए क्या क्या सीखने को मिलेगा, सबसे पहली बात, लॉसेस का मतलब क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। दूसरी चीज, अलग अलग तरीके के ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। और तीसरा बात जो आपको सीखोगे कि कॉपर और आयरन लॉस का क्या मतलब होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप गए मार्केट से, शुरुआत करते हैं कैसे, मतलब क्या हुआ ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस होने का। ठीक, तो आप मार्केट से आप ट्रांसफार्मर एक खरीद के लाए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक, आपने क्या करा, उसके अंदर एक इनपुट पावर दी, उसे ऑन करा और एक इनपुट पावर दी और आपको कुछ आउटपुट मिलने लगा। ठीक है, पर आपने क्या देखा कि ये जो आउटपुट मिल रहा था ये इक्वल नहीं था, यानी कि जो पी आउटपुट तुम्हें मिल रहा था वो नॉट इक्वल टू पी इनपुट, वो इनपुट के बराबर नहीं था, बल्कि पी आउटपुट जो था वो लेस देन था पी इनपुट। आपने देखा कि जो मार्केट से तुम ट्रांसफार्मर नया नया बिल्कुल पेटी पैक लेके आए हो, उसके अंदर जब आप इनपुट पावर जितनी दे रहे हो उतनी आउटपुट पावर वो डिलीवर नहीं कर रहा, बल्कि आपने क्या चीज नोटिस करी, आपने देखा कि इसके अंदर से कुछ हीट निकल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, हीट निकल रही है, कुछ नॉइस आ रही है। ठीक है, तो ये दो चीजें तुमने महसूस करी कि जो आप ट्रांसफार्मर मार्केट से लेके आए थे, आपने सोचा था कि जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलेगा, किसी तरीके घूम नहीं रही, लेकिन आपने देखा उसके अंदर हीट और नॉइस आ रही है, प्लस जो आउटपुट पावर है वो लेस देन है इनपुट पावर से। तो यहां से जो कंक्लूजन निकला कि जो आउटपुट पावर है पी आउटपुट, ठीक है, पी इनपुट से जो जितनी कम है वो सारी की सारी पावर कहां जा रही है, हीटिंग में प्लस नॉइस में। और ये जो है, ये जो पूरा पोर्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी लॉसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक समझ में आ रहा है। तो यानी कि जो भी ट्रांसफार्मर में जो तुम इनपुट दोगे और जो आउटपुट मिलेगा उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग लॉसेस कहेंगे। और ट्रांसफार्मर में लॉसेस किस तरीके से दिखते हैं, मतलब जैसे आपने पढ़ तो लिया कि ठीक है भाई ट्रांसफार्मर में लॉसेस हो रहे हैं, पर एक्चुअल में लॉस का मतलब क्या है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो गर्मी बन रही है और जो नॉइस आवाज आ रही है, ये दोनों के दोनों लॉसेस में काउंट होते हैं। ठीक, ओके, तो नॉइस को हम लोग एक अलग सा ट्रीटमेंट देंगे, कभी और डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस पूरे पूरे हीट पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। आपने फिर एक एक्सपेरिमेंट करा, आपने कहा ठीक है भाई हो सकता है लॉस, इस तरीके की हीटिंग हो रही है। अब आपने क्या करा, दो कंडीशनें देखी। पहली कंडीशन, तुमने क्या करा, तुमने कोई भी लोड नहीं लगाया, नो लोड। ठीक है, आपने किसी भी तरीके का लोड कनेक्ट नहीं करा, तो पी, फिर भी आपने क्या करा, किसी भी तरीके से लोड कनेक्ट नहीं करा है तो पी आउटपुट इक्वल टू जीरो हो गया। भाई आउटपुट में कोई भी पावर नहीं मांगेगा क्योंकि लोड नहीं कनेक्टेड है। लेकिन आपने देखा कोई भी लोड नहीं कनेक्ट करा है, फिर भी तुम्हारा ट्रांसफार्मर जो है वो इनपुट से डिमांड कर रहा है कुछ पावर की, यानी कि तुम इनपुट दे रहे हो और आउटपुट जीरो आ रहा है क्योंकि लोड नहीं कनेक्टेड है। ठीक, तो ऐसे समय में जो लॉसेज होगा उसको नाम दिया गया, ऐसे समय में जो हीटिंग हो रही थी, यानी कि इसमें भी जो हीटिंग हुई या जो लॉसेज हो गया उसको नाम दे दिया गया क्या, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस और कोर लॉस। ठीक, समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि जितनी भी तुम इनपुट पावर दे रहे थे वो जस्ट इक्वल थी किसके, पी लॉसेस के बराबर हो जा रही थी, क्योंकि भाई आउटपुट जीरो है, पी इनपुट माइनस पी आउटपुट इक्वल टू पी लॉस था। ठीक, ये तुम्हारा जीरो है तो पी इनपुट इक्वल टू पी लॉस। समझ में आ गया, क्लियर। तो यानी क्या हुआ, जब आपने लोड नहीं लगाया, तो पहला एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म करा कि आपने कोई लोड नहीं लगाया ट्रांसफार्मर पे, तुमने बटन ऑन करा, तुमने सोचा कि कोई लोड नहीं लगाया था तो ट्रांसफार्मर को आइडियली कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, उसने कुछ सर्टेन अमाउंट की पावर विड्रॉ करी बिना लोड लगाए होने पर भी। और वो सारी की सारी, जब भाई आउटपुट जीरो है, इनपुट तुम दे रहे हो, तो वो इनपुट कहाँ जा रहा है, तो ये माना गया कि वो सारी की सारी जो इनपुट पावर थी वो लॉसेस में चली गई, और उस लॉस को नाम दिया गया कोर लॉस। ये माना गया कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है, यानी कि ये जो कोर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर लॉसेस हो रहे हैं, और ये कोर जो है ये तुम्हारी जो इनपुट पावर है उसको खा जा रही है, पी जा रही है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कोर लॉसेस या फिर आयरन लॉस। आयरन लॉस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये आयरन, यानी कि फेरोमैग्नेटिक भी एक आयरन का ही एक आयरन का ही एलिमेंट होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा आयरन लॉसेस। ठीक है, तो नाम का महत्व समझो, क्यों नाम पड़ा, नामकरण क्यों करा गया इस ट्रांसफार्मर के लॉसेस का, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, नो लोड लॉसेस भी नाम दिया गया, नो लोड लॉसेस, यानी कि बिना लोड लगाए जो लॉसेस होंगे वो भी ट्रांसफार्मर के आयरन और कोर लॉस का एक प्रतिबिंब, मतलब एक तरीके का नाम, उनका सिनोनिम कह सकते हो। ठीक है, नाउ अब तुमने दूसरा एक्सपेरिमेंट करा, तुमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करा, अब कि हमने लोड लगा दिया।
ठीक। तो अब क्या हुआ, जब आपने लोड कनेक्ट करोगे तो अगेन सेम ट्रांसफार्मर, जो मार्केट से तुम नया नया ट्रांसफार्मर खरीद के लाए थे, आपने क्या करा, यहाँ पे इनपुट पावर दी, और ये इनपुट पावर जो दी, इस बार क्योंकि तुमने लोड लगाया था तो आउटपुट भी मिलने लगा, पी आउटपुट आया। अब लेकिन क्या हुआ, कुछ तुमने देखा ट्रांसफार्मर में से हीट निकल रही है, हीटिंग हो रही ट्रांसफार्मर की, ठीक। तो यहां पे आपने क्या कहा, आपने कहा कि अब जो डिफरेंस होगा पी आउटपुट इनपुट माइनस पी आउटपुट का, वो हो जाएगा पी लॉसेज एट लोड। समझ में आ रहा है, यानी कि लॉसेज एट लोड, यानी कि यहां पे जब आप लोड लगाओगे तब लॉसेस होंगे। अब तुमने एक चीज और इसमें नोटिस करी, जैसे जैसे तुम आउटपुट बढ़ाते जाओगे, यानी कि आउटपुट को अगर राइज अप करोगे, यानी कि लोड को राइज करोगे, तो लॉसेस भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, लॉसेस भी इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे वैसे वैसे लॉसेस भी बढ़ेंगे, ठीक। तो ऐसे तरीके के जो लॉसेस थे, जो लोड के बढ़ाने से लॉसेस बढ़ रहे थे, इनको नाम दे दिया गया लोड लॉसेस या फिर वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वेरिएबल लॉसेस जो होते हैं वो वेरिएबल इसलिए होते हैं क्योंकि लोड पे डिपेंड करते हैं, ठीक। तो यानी कि लोड डिपेंडेंट लॉसेस को ही हम लोग वेरिएबल लॉसेस कह देंगे, ठीक है। और जब इनकी खोज खबर की गई तो पता चला ये क्या थे, I²R, यानी कि कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस या कह सकते हैं आपके ओमिक लॉसेस पाए गए, ओमिक लॉसेस, ठीक। तो जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये कुछ दिखाया गया, ये पता जो मेन बात पता चली कि जब आपने लोड नहीं लगाया था, यानी प्रीवियस केस, उस केस में जो गर्मी बन रही थी वो ट्रांसफार्मर की कोर बना रही थी, लेकिन जब आपने लोड लगा दिया तो ट्रांसफार्मर की कोर के अलावा ये जो वाइंडिंग करी होती ना, प्राइमरी और सेकेंडरी की, ये जो वाइंडिंग्स आपने की थी, इन वाइंडिंग के अंदर से लॉसेस हो रहे हैं, इन वाइंडिंग के अंदर से भी लॉसेस होने लगेंगे। ये रही वाइंडिंग के, और वाइंडिंग तुमने की होती कॉपर वायर की, तुमने किसकी की होती, कॉपर वायर की, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, ठीक। तो बात समझ में आ रही, तो यानी कि ऐसे लॉसेस जो वाइंडिंग के अंदर, यानी कि जो तुमने कंडक्टर यूज किया है, ठीक, तो ट्रांसफार्मर की जो कॉइलिंग आपने यूज करी है, जो कॉपर वायर यूज करा है, इसकी वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉपर लॉसेस या फिर लोड लॉसेस, क्योंकि ये तभी होंगे जब वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करेगा, यानी कि लोड कनेक्ट होगा। तो इस तरीके के लॉसेस को हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल लॉसेस का। और ऐसे लॉसेस जो ट्रांसफार्मर की कोर या उसके मटेरियल की वजह से होते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं कोर लॉसेस। तो अगर ट्रांसफार्मर के लॉसेस की बात की जाए, दोनों केस समझ में आ गए, ठीक। तो ट्रांसफार्मर के, अगर ट्रांसफार्मर के लॉसेस की बात की जाए तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक था आपका नो लोड पे, नो लोड लॉसेस, नो लोड पे, और एक था फुल लोड पे, फुल लोड पे। नो लोड पे देखा गया कि यहाँ पे जो लॉसेस जिस तरीके के निकल के आए मेजॉरिटी के, यानी कि जो थे वो थे आयरन कोर के कारण, यानी कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में हो रहे थे, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में वो लॉसेस हो रहे थे। जबकि फुल लोड पे जो लॉसेस हो रहे थे मेनली, यानी कि हाई परसेंटेज जिनका था, वो कहाँ थे, वाइंडिंग्स के अंदर हो रहे थे, वाइंडिंग्स के अंदर, ठीक है, वाइंडिंग के अंदर, इसीलिए इनको नाम दिया गया कॉपर लॉसेस, सीयू लॉसेस, कॉपर लॉसेस कह सकते हो और ओमिक लॉसेस भी कह सकते हो, ओमिक लॉसेस। जबकि जो कोर के अंदर हो रहे थे इन्हें हम कहेंगे आयरन लॉसेस, ठीक है, और कोर लॉसेस, कोर लॉसेस, ठीक। समझ में आ गया, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक। कॉपर लॉसेस के बारे में पुराने लेक्चर मैंने डिस्कस कर रखा था, I²R लॉस होते हैं, कोई खास बात इसके अंदर है नहीं इतनी बताने को। हम लोग जो मेनली जो अब इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी ट्रांसफार्मर के लॉसेस की जो बात चल रही है, तो मेनली हम लोग कोर ऑफ ट्रांसफार्मर यानी कि आयरन लॉसेस को बड़े ध्यान से कंसिडर करेंगे, ठीक। नाउ आयरन लॉसेस की अगर बात की जाए, आयरन लॉसेस की, आयरन लॉसेस, ठीक है, तो ये जो है वो ब्रॉड कैटेगरी, इसके अंदर दो कैटेगरी आती हैं। सबसे पहले आते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉसेस, और सेकंड वन इज द एडी करंट लॉसेस। वैसे बुक्स में ये दो ही दे रखी होती हैं, एक कैटेगरी इसकी और होती है, वो होते हैं आपकी एनोमलस लॉसेस, ठीक है, एनोमलस लॉसेस, ठीक है। एनोमलस मतलब अदर देन, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के लॉसेस जो बचे रह गए, यानी कि एडी और हिस्टेरेसिस के अलावा जो लॉसेस होंगे वो तुम्हारे आएंगे आपके एनोमलस लॉसेस के अंदर। ये बहुत रेयरली होते हैं, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं, टॉस नहीं लॉस होगा, एनोमलस लॉसेस ये बहुत कम होते हैं, मतलब क्योंकि मेजॉरिटी जो होती है वो एडी करंट की होती है, देन हिस्टेरेसिस की होती है, और इनके अलावा भी अगर मान लेते हैं आपने ये दोनों निकाल लिए फिर भी थोड़ा सा लॉस एक्स्ट्रा दिखा रहा है तो वो एनोमलस लॉसेस में आ जाता है, इसीलिए इसके हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। ये दो प्राइमरी लॉसेस
को हम लोग आयरन लॉसेस के अंदर मानते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो इसमें ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दो तरीके के जो आयरन लॉसेस होते हैं, मेनली हिस्टैरिसीस और एडी करंट, जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो जो आपने बीएच कर्व, हिस्टैरिसीस का जो कर्व आपने पढ़ा होगा उसकी वजह से होता है, रिटेंटिविटी के कारण। जबकि जो एडी करंट लॉसेस होते हैं ये आपके फैराडे के जो एडी जो थिननेस होती है, थिकनेस जो होती है आपके कोर की, उसके ऊपर जो ईएमएफ, फैराडे लॉ के हिसाब से जो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होते हैं, यानी कि सर्कुलेटिंग करंट ऑन दी एजेस, सर्कुलेटिंग करंट कहां पे, एज पे, जो कोर आपकी उसका जो एज है उस पे जो सर्कुलेटिंग करंट आ जाते हैं उनकी वजह से होते हैं एडी करंट लॉसेस। ठीक है, इन दोनों लॉसेस को हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर में, और इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। ठीक, तो इसको जरा समराइज कर लेते हैं, इस पूरे लेक्चर को आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रांसफार्मर मार्केट से खरीद के लाए हो और आपने इनपुट दिया तो आउटपुट और इनपुट के बीच में डिफरेंस होगा, वो लॉसेस में काउंट होगा। अब ये लॉसेस का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो फिजिकली ट्रांसफार्मर की जो गर्मी बनेगी और जो साउंड बनाए, नॉइस निकलेगी, वो तुम्हारी लॉसेस में काउंट होगी। नेक्स्ट चीज हमने देखा, हमने दो एक्सपेरिमेंट करे। एक बार हमने कोई लोड नहीं लगाया था, तो आइडियली क्या होना चाहिए था, जब लोड नहीं लगाया तो ट्रांसफार्मर कोई सप्लाई नहीं लेनी चाहिए थी, पर ट्रांसफार्मर ने इनपुट से सप्लाई मांगी, और ये जो इनपुट से इसने सप्लाई मांगी, ये जो सप्लाई है ये हम लोगों ने कहा कि इक्विवेलेंट होगी लॉसेस के। और क्योंकि कोई लोड नहीं लगा था इसलिए हमने माना कि ये सारी की सारी जो हीट बन रही है वो ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर बन रही होगी, आयरन के अंदर बन रही होगी, इसीलिए इसका नाम आयरन लॉस और कोर लॉस पड़ा। दूसरी चीज, अगली बार नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने क्या करा, अब कि हमने फुल लोड लगा दिया। जब फुल लोड लगाया तो हमने देखा कि आउटपुट और इनपुट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमने चेक करा, तो पता चला कि अब की जो लॉसेस हो रहे हैं वो मेजॉरिटी कॉपर वाइंडिंग के अंदर हो रहे हैं, यानी कि कॉपर वाइंडिंग के अंदर हो रहे हैं। प्लस एक चीज और हमने देखी, जैसे जैसे मैं आउटपुट पावर को बढ़ाता जा रहा हूं, यानी कि लोड बढ़ा रहा हूं, लोड बढ़ाने से आउटपुट पावर बढ़ रही है, और आउटपुट पावर जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लॉसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें आउटपुट पावर बढ़ रही है, लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो इनपुट पावर भी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये चीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो जैसे जैसे आप आउटपुट पावर बढ़ाते जा रहे हो, ठीक, यानी कि लोड बढ़ा रहे हो, लोड बढ़ाने से आउटपुट पावर बढ़ेगी, आउटपुट पावर से इनपुट पावर की डिमांड बढ़ेगी, तो ये देखा गया कि लॉसेस भी बढ़ते जाएंगे, इसीलिए इनका नाम पड़ा लोड लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, कॉपर नाम क्यों पड़ा कॉपर लॉसेस, क्योंकि ये देखा गया कि जो मेजॉरिटी ऑफ हीटिंग थी अब की, जब लोड लगा हुआ था तो वो वाइंडिंग्स, यानी कि जो तुम्हारे ट्रांसफार्मर कोर की जो वाइंडिंग्स हैं उनके अंदर हीटिंग प्रोड्यूस हो रही थी, इसीलिए इसका नाम कॉपर लॉस पड़ा, क्योंकि कॉपर का वायर हम लोग यूज कर रहे थे। सेकंड चीज जो हमने सीखी कि अगर इसको कंक्लूड करा जाए तो ट्रांसफार्मर लॉसेस को दो पार्ट्स में बांटा गया, नो लोड जो कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में हो रहे थे, इसी इनका नाम आयरन लॉस और कोर लॉस, फुल लोड जो कि वाइंडिंग के अंदर हो रहे थे फुल लोड पे, एंड इस कंडीशन में इनका नाम पड़ा कॉपर लॉसेस, क्योंकि ये वाइंडिंग के अंदर हो रहे थे, इसे ओमिक लॉसेस भी कहा जाता है, जो मैंने पुराने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक, नाउ लास्ट में ये जो पूरी सीरीज चलेगी, कॉपर लॉसेस में कुछ भी बताने का नहीं है, क्योंकि आइस्क्वायर लॉस होते हैं, सिंपल लॉसेस होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट मेजर जो एक फैक्टर है जो आप नहीं जानते वो है आयरन लॉसेस के बारे में। तो आयरन लॉसेस बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, हिस्टैरिसीस, एडी, एंड द थर्ड वन इज द एनोमलस लॉसेस। एनोमलस लॉसेस जो होते हैं ये इन दोनों के अलावा, यानी कि सबसे ज्यादा डोमिनेट जो होता है वो एडी होता है, हिस्टैरिसीस होता है, उसके बाद इन दोनों के अलावा जो भी लॉस होगा वो एनोमलस लॉस में आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। नाउ ये जो होते हैं हिस्टैरिसीस लॉस जो होते हैं वो बीएच कर्व के कारण होता है, बड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर्स में। एडी करंट जो होते हैं वो सर्कुलेटिंग करंट जो ट्रांसफार्मर के एज पे जो फ्लो हो रहे होते हैं उनकी वजह से होता है, इसको भी हम लोग सीखेंगे आने वाले लेक्चर में। और इन दोनों के अलावा जो लॉस होंगे वो एनोमलस लॉस होंगे, ये बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, इसीलिए इनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसके ऊपर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के लॉसेस को कैटेगराइज कर लिया है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एक एक लॉस को पकड़ के बहुत डीपली सीखेंगे कि कैसे लॉसेस होते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं।